So, welcome, and today we are going to look at real number of class 9th. ठीक, तो आज हम लोग देखने जा रहे हैं रियल नंबर। तो हम लोग रियल नंबर को देखने से पहले पहले जो आता है वो सब रिवाइज कर लेते हैं। तो व्हाट इज़ नंबर? नंबर को हम लोग जनरली नेचुरल नंबर से भी जानते हैं। ये क्या शो करता है? ऑल द काउंटिंग नंबर्स, these are counting numbers. एग्जाम्पल 1, 2, 3, 4, ये सभी काउंटिंग नंबर को हम लोग नंबर बोलते हैं जनरली, और नेचुरल नंबर, और आप इसको काउंटिंग नंबर भी बोल सकते हो। देन हमारा आता है होल नंबर। होल नंबर क्या होता है? इंक्लूडिंग ज़ीरो। जब नंबर बोला गया तो उसमें देखा गया कि ये सफिशिएंट नहीं है। सपोज़ काउंटिंग करने के लिए 1, 2, 3, 4 हम यूज में ले सकते हैं, लेकिन सपोज़ कोई क्वांटिटी हमारे पास अवेलेबल ही नहीं है, तो फिर उसे कैसे काउंट करेंगे? तो उसके लिए हमें ज़ीरो इंक्लूड करना होगा नेचुरल नंबर के साथ, ज़ीरो। और 1, 2, 3, 4 ये सभी हमारा क्या है? नेचुरल नंबर है, और ये ज़ीरो है। तो नेचुरल नंबर प्लस ज़ीरो को हम होल नंबर बोलते हैं। तो हम इसे बोल सकते हैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर एंड ज़ीरो इज कॉल्ड होल नंबर। फिर हमारा आता है इंटीजर। इंटीजर होता है नेचुरल नंबर प्लस ज़ीरो प्लस निगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर, और हम लोग इसे ऐसे भी बोल सकते हैं होल नंबर प्लस निगेटिव ऑफ ऑल द इंटीजर्स। और इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, ऐसे हमारा दोनों साइड इन्फिनाइट जाएगा, इधर भी इन्फिनाइट और इधर माइनस इन्फिनाइट तक। ये इन्फिनाइट शो करता है बहुत ही बड़ा नंबर, लाइक 1 पे 10 जीरो, तो वो बहुत बड़ा नंबर होगा, तो उसे हम डायरेक्टली इन्फिनाइट अनंत से हम लोग शो कर देते हैं। अब आते हैं प्रेजेंटेशन ऑफ इंटीजर ऑन नंबर लाइन। इंटीजर को हम लोग कैसे प्रेजेंट करते हैं नंबर लाइन पे? तो नंबर लाइन सबसे पहले क्या होता है? नंबर लाइन एक लाइन होता है जिस पे इक्वली डिस्टेंट पे सभी इंटीजर्स को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम लोग ज़ीरो को रेफरेंस पॉइंट लेते हैं, क्योंकि ज़ीरो के राइट हैंड साइड में पॉजिटिव इंटीजर होगा एंड लेफ्ट हैंड साइड में नेगेटिव इंटीजर होगा। तो ये जैसे राइट हैंड साइड में 1, 2, 3, 4, 5 और ऐसे ऐसे ये इन्फिनाइट, वैसे ही लेफ्ट हैंड साइड में -1, -2, -3, -4, ऐसे यहाँ माइनस इन्फिनाइट। और ये सभी नंबर के बीच में इक्वल डिस्टेंस होता है, ये गौर करने वाली बात है। ये सभी डिस्टेंस इक्वल होगा, तो इस लाइन को हम लोग इंटीजर नंबर लाइन बोलेंगे। और इस पे कोई भी इंटीजर सपोज प्रेजेंट करना हो तो हम क्या बोल सकते हैं? इसे ऐसे डार्क कर देंगे। तो ये जो पॉइंट है इसे नेम दे रहे हैं ए। सो हियर वी कैन राइट ए representing an integer
विच इज़ 5। तो ऐसे हम बोल सकते हैं। फिर आते हैं रैशनल नंबर। तो हम लोग देख चुके हैं नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर। अब हम देखने वाले हैं रैशनल नंबर। ऐसे ये सर्कल देने का सेंस है कि जो भी होल नंबर होगा उसके अंदर नेचुरल नंबर आ जाएगा, जो भी इंटीजर होगा उसके अंदर होल नंबर और नेचुरल नंबर दोनों आ जाएगा। वैसे ही रेशनल नंबर के अंदर हमारा इंटीजर, होल नंबर, नेचुरल नंबर तीनों आ जाएगा। ये सर्कल रिप्रेजेंट करने का ये सेंस है। तो अब हम देखते हैं व्हाट इज रैशनल नंबर। सो एनी नंबर इन फॉर्म ऑफ p by q where q not equal to 0 is called rational number। तो इसका सेंस क्या हुआ? तो कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं रैशनल नंबर का। जैसे कि p हम मान लेते हैं कोई भी नंबर 5 और q मान लेते हैं कोई भी नंबर 2। तो 5/2 ये शो क्या कर रहा है? तो ये शो करता है डिवीजन ऑफ 5 into 2 इक्वल पार्ट्स। 5/2 तो 5 को हम 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। तो इसे हम ऐसे समझ सकते हैं कि सपोज़ एक हमारा लाइन है जिसका लेंथ है 5 यूनिट। तो 5/2 क्या रिप्रेजेंट करेगा? इसका एक हिस्सा यदि हम इस पूरे लाइन को 2 पार्ट में डिवाइड कर दें तो ये जो हमारा हो गया, ये हमारा हो गया 5/2। अब आते हैं इक्विवेलेंट रैशनल नंबर का मतलब क्या होता है ये जानते हैं। तो सपोज़ हमने पहले एग्जांपल लिया था 5/2। तो इसमें ऊपर नीचे यदि हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो हम लिख सकते हैं 5/2 इंटू 2/2। हमने ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो इसे हम लिख सकते हैं 10/4। फिर हम इसे चाहे तो किसी नंबर से, लेट अस से 4 से ही मल्टीप्लाई कर दें ऊपर नीचे, तो ये हो जाएगा हमारा 40/16। तो ये या फिर ये ऐसा इनफाइनाइट नंबर ऑफ सेट हम बना सकते हैं और इसे हम बोलते हैं इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स। ये बहुत कितने भी हम बना सकते हैं, किसी भी रैशनल नंबर का मल्टीपल इक्विवेलेंट रैशनल नंबर होता है। उसमें जितने भी इक्विवेलेंट रैशनल नंबर होते हैं उसमें सिंपलेस्ट फॉर्म होता है जिसमें कि किसी में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कॉमन मल्टीप्लायर ना हो। फॉर एग्जाम्पल लेट अस से वी आर टेकिंग एग्जाम्पल ऑफ 10/4। तो 10/4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? यदि हम देखें तो 5 इंटू 2 वी आर इसमें हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिए 10 का और 4 का भी। तो 4 का प्राइम फैक्टराइजेशन हो जाएगा 2 इंटू 2, तो 2 कैंसिल एंड 5/2। अब यहाँ पर कोई भी इसका कॉमन फैक्टर इन दोनों में नहीं है, तो ये हमारा हो जाएगा सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ 10/4। अब हम देखते हैं प्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर। रैशनल नंबर को प्रेजेंट हम कैसे करते हैं? तो जैसे कि हमने देखा था पहले इंटीजर को हम लोग कैसे करते हैं प्रेजेंट। तो
तो इंटीजर को हम लोग नंबर लाइन पे प्रेजेंट करते हैं, ऐसे हमने लिया था। 0 को मैंने रेफरेंस बनाया था, इधर पॉजिटिव था, इधर नेगेटिव था। सपोज हमें 5/2 इस नंबर 5/2 को हम लोग कैसे लिखते हैं? 2.5 5 4 यहाँ 1 आया एंड देन 5 एंड 8 बाई को हमने लिख दिया 2.5 है। तो ये लाई करेगा हमारा 2 और 3 के बीच में, क्योंकि 2.5 इज लेस देन 3 एंड इट इज़ ग्रेटर देन 2। तो ये हमारा लाई करेगा इन दोनों नंबर के बीच में। तो हम क्या करते हैं, इस लाइन को इक्वली 2 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं और वो हमारा हो जाएगा 2.5। तो 2 पार्ट में डिवाइड किया और ये हमने बोल दिया 2.5.8। तो ऐसे हम किसी भी रैशनल नंबर को नंबर लाइन पे प्रेजेंट कर सकते हैं। अब हमारा क्वेश्चन है कि प्रेजेंट 2 3/8। तो हमारा क्वेश्चन है 2 3/8। पहली बात कि ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, आपने 7th 8th क्लास में पढ़ रखा होगा। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम लोग प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देते हैं, और जितना भी इंटीजर पार्ट होता है उसे हम सामने लिखते हैं और फ्रैक्शनल पार्ट को यहाँ। तो इसके कहने का सेंस है कि ये नंबर 2 3/8 ये बड़ा है 2 से और छोटा है 3 से। एक बात और कि 2 3/8 को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 2 + 3/8। तो ऐसे भी हम देख सकते हैं कि ये नंबर, ये तो फ्रैक्शन है तो ये तो लेस देन 1 होगा। तो ये पूरा नंबर जो है हमारा 2 और 3 के बीच में लाई करेगा। तो हम पूरे नंबर लाइन को ना बनाते हुए सिर्फ 2 और 3 को लिखें, प्रेजेंट करें, क्योंकि हमें पता है कि 2 3/8 इन्हीं के बीच में लाई करने वाला है। और फिर हम क्या करते हैं कि इसको इक्वली 8 पार्ट में हम डिवाइड कर देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 लाइन हमने बनाया तो इसका 8 पार्ट हो गया। तो इसमें 3 पार्ट को हमें लेना है, ये 2 हो गया और 3 पार्ट को हमें लेना है। तो ये हमारा पहला पार्ट हो गया, फिर ये दूसरा पार्ट हो गया, फिर ये तीसरा पार्ट हो गया। तो ये पॉइंट जो है ए, ये रिप्रेजेंट करेगा, ए रिप्रेजेंट्स 2 3/8। सो अब सेकंड क्वेश्चन हम देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन निगेटिव है, -1/2। ओके, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं -3/2। करने वाली बात है कि जब यहाँ पर लिख दिया ने लिखा 2 3 से गलत हो जाएगा, इसे लिखना होगा माइनस को बाहर लेना होगा पूरा और 1 + 1/2। तो फिर ये आ जाएगा -3/2। ठीक, तो अब इसे हम नंबर लाइन पे शो करते हैं। तो
3/2 जो है वो हमारा -2 से बड़ा है और -1 से छोटा है। तो हम इन दोनों नंबर को नंबर लाइन पे ले लेंगे, -2 एंड -1, ठीक। और यहाँ फ्रैक्शन पार्ट जैसा कि हम देख सकते हैं 1/2 है, तो पूरे लाइन को 2 से 2 भाग में हमें डिवाइड करना है और उसका एक हिस्सा लेना है। जो ऊपर वाला है वो हिस्सा दिखाता है और जो नीचे वाला है हमें कितने पार्ट में डिवाइड करना है ये दिखाता है। जैसे कि जब ऊपर वाले में 3/8 था तो हमने लाइन को 8 पार्ट में डिवाइड किया था और उसका 3 पार्ट हमने लिया था, टेकन। इतने पार्ट में हमने डिवाइड किया था, डिवाइडेड। तो फिर इस क्वेश्चन में ये जो पॉइंट हो गया, सॉरी ये -1 होगा, तो ये है रिप्रेजेंट्स -1/2। ओके, हटा कि आप कंफ्यूज ना, हटा देता हूँ। नेक्स्ट, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड वन नंबर बिटवीन 1/2 एंड 5/3। तो इसमें सबसे पहले हम इन दोनों नंबर को कंपेयर कर लेते हैं। सॉल्यूशन, तो नंबर एक है 1/2 और दूसरा है 5/3। तो इसमें कौन बड़ा है कौन छोटा है उसके लिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इसका मल्टीप्लाई यहाँ और इसका मल्टीप्लाई यहाँ। तो हम लोग लिख सकते हैं 1 × 3 और यहाँ हो जाएगा 5 × 2। तो ये बड़ा है, दिख रहा है 10 है और ये 3 है। तो हम बोल सकते हैं दैट इम्प्लाइज 1/2 इज लेस दैन 5/3। तो ये दो नंबर है जिसमें एक छोटा है एक बड़ा है। ये हमें पता चल चुका है कि कौन छोटा है कौन बड़ा है। तो अब हम क्या करेंगे कि एक नंबर हमें फाइंड करना है इन दो नंबर के बीच में। तो यदि हम देखें रियल नंबर लाइन पे, नंबर लाइन पे, और ये सपोज़ ए है ये बी है, तो कोई भी नंबर, एक नंबर जो इन दोनों के बीच में होगा, एग्जैक्ट बीच में, उसे हम लिख सकते हैं 1/2 ए + बी। वैसे ही हमारा बीच में है, तो वैसे एक नंबर फाइंड करने के लिए हम इन दोनों नंबर के 2 से डिवाइड कर देंगे। हेंस द required number is 1/2 plus 1 is 3 plus into 3/12। तो इट इज़ द रिक्वायर्ड नंबर। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मुझे लगता है कलर चेंज कर लेना चाहिए। ओके, अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पर हमें 5 नंबर फाइंड करना है दो नंबर के बीच में। तो 5 नंबर, अब जैसे हम देख लें, एक इसमें जो छोटा है वो पता चल चुका है, पता हमने किया है पहले क्वेश्चन से, 1/2 है एंड इट इज़ 5/3। और
इसके बीच में हमें 5 नंबर फाइंड करना है, A1, A2, A3, A4, A5। तो जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में 2 पार्ट में किया था, यहाँ पर हमें 5 पार्ट में डिवाइड करना है। नंबर को 5 यहाँ पर लाइन है तो हमें 6 पार्ट में डिवाइड करना होगा। जैसा कि ये देख लें, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5, पार्ट 6। तो 6 पार्ट में हमें डिवाइड करना होगा। तो हमारा नंबर क्या हो जाएगा, जो P1 का वैल्यू है, या सिर्फ P लिखें क्योंकि सभी लेंथ इक्वल होंगे, तो P का वैल्यू हो जाएगा 1/6 इंटू 1 + 2 प्लस 1/2 प्लस 5/3, और इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/6 इंटू 13/6 विच इज़ इक्वल टू 13/36। तो हमारा A1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1/2 प्लस P विच इज 13/36, क्या हो जाएगा, प्लस विच इज 36, हमारा हो जाएगा S। और फाइनली हम 5 का वैल्यू होगा 8। ओके, तो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रेजेंट ईच ऑन नंबर लाइन। ओके, तो पहला जो है 8/3, तो इसे पहले, ये इम्प्रॉपर है तो इसे पहले प्रॉपर में कन्वर्ट करना होगा। तो इसे हम लिख सकते हैं 2 3 2, 3 दूना 6 प्लस 2 8/3। ओके, तो ये भी पता है कि कहाँ लाई करने वाला है, 2 और 3 के बीच में। तो हम क्या करेंगे, यहाँ 2 लेंगे, यहाँ 3 लेंगे, इसे 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे, और जो ऊपर का है वो नंबर पार्ट शुड बी टेकन, 1 2 3। ओके, 1 सेक, 3 पार्ट में डिवाइड करना है तो 2 लाइन होना चाहिए, तो 1 2, और हमें लेना है 2 पार्ट, 1 पार्ट 2 पार्ट। तो ये हो जाएगा हमारा A। फिर आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। तो सेकंड क्वेश्चन है 9/4, इट इज़ अगेन इन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, सो इट इज़ इक्वल टू 1/4, और ये भी 2 3 के बीच में लाई होगा, 2 3, और यहाँ पर 4 है तो हमें 3 लाइन ड्रा करना होगा, 1 2 3, और 4 है तो पहला ही पार्ट, सिर्फ एक ही पार्ट हमें लेना है, तो ये हो जाएगा हमारा A। फिर आते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। तीसरे क्वेश्चन पे 1.4, ये तो बहुत ईजी है, तो इसे कोई भी देखते बोल देगा। 1 और 2 के बीच में होगा, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 9 लाइन लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 10 पार्ट हो गया। इसमें से हमें 4 पार्ट लेना है, 1 2 3 4।
तो उसके नेक्स्ट वाला पॉइंट हमारा हो जाएगा ए। ऐसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं रैशनल नंबर को। फिर आता है हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। अब कोई भी रैशनल नंबर है, फॉर एग्जांपल 5/2, इसे हम फ्रैक्शन में कैसे लिख सकते हैं? 2/5, तो यहाँ हो जाएगा 241.0 एंड अगेन इट इज़ 5। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ डेसिमल के बाद नंबर स्टॉप हो गया। बहुत सारे केस आएंगे जहाँ पर ये नंबर चलता जाएगा, उसे हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। और उसका एग्जांपल हम देख लेते हैं। 5/2 के बजाय 5/3, तो अब इसे हम कन्वर्ट करते हैं डेसिमल में, तो इसका वैल्यू हो जाएगा ऐसे 132.06 टाइम 18 2 अगेन पॉइंट तो 0 अगेन इट इज 6, तो 18 2 ऐसे आता रहेगा 2 और यहाँ 6 6 6 6, ये 6 इन्फिनाइट तक जाएगा। तो 5/3 को 1.6666 लिखने के बजाय हम लोग डायरेक्ट इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं 6 बार। दिस रिप्रेजेंट 1.6666 अप टू इन्फिनाइट। सिमिलरली यदि हमारा कोई दूसरा नंबर है, फॉर एग्जांपल 1.47 और 47 के ऊपर बार है, तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है 1.474747 अप टू इन्फिनाइट। तो इस टाइप के रैशनल नंबर को रेकरिंग डेसिमल्स या फिर नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, क्योंकि इसका डेसिमल के बाद नंबर टर्मिनेट नहीं हो रहा। टर्मिनेशन का मतलब रुकना, तो ये रुकता नहीं है, तो नॉन टर्मिनेटिंग बोलते हैं। और ऊपर वाले में टर्मिनेट हो जाता है तो टर्मिनेटिंग बोलते हैं। एक बहुत ही नोट कर लेना आप, टर्मिनेटिंग तभी होगा, टर्मिनेटिंग is possible when denominator has multiple of 2 or 5 or both only। तो टर्मिनेटिंग कब होगा? जब हमारे डिनोमिनेटर में 2 और 5 होगा। जैसा कि हमने देखा था, यहाँ 2 था तो हमारा टर्मिनेट हो गया था, और 5 होता फिर भी टर्मिनेट होता, लेकिन इसके अलावा और कुछ होगा तो वो टर्मिनेट नहीं होगा, जैसा कि हम देख चुके हैं नीचे 3 में। तो अब हम कुछ करते हैं क्वेश्चन। तो यहाँ पर जैसा कि हम देख सकते हैं, हमें एक्सप्रेस करना है डेसिमल फॉर्म में। तो पहला हमारा जो है 11/8। तो यहाँ हम देख सकते हैं 8 जो है, इसे हम प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 × 2 × 2 लिख सकते हैं। तो यहाँ सिर्फ 3 है नंबर, जो कि 2 2 2 है, तो ये हमारा टर्मिनेटिंग होना चाहिए। ये हम देख कर बता सकते हैं। और इसका डेसिमल एक्सप्रेशन कैसे होगा? 8 11 1 8 3.0, तो 8 3 24 अगेन 6.0, तो अगेन what is 7, तो 56, and then it is 4 and again 0 and then it is 5 and it finally
cancelled. So as you can see it is terminating because 3 नंबर है डेसिमल के बाद, उसके बाद ये रुक गया। अब दूसरा जो एग्जाम्पल है हमारा, दूसरा एग्जाम्पल यहीं कर लेते हैं। दूसरा 8/11, तो इट इज़ itself a prime number and not multiple of 2 और 5, तो ये हमारा देखकर हम बता सकते हैं कि नॉन टर्मिनेटिंग होगा। ओके, अब इसका डेसिमल एक्सप्रेशन कैसे होगा? 11, 8, तो ये तो छोटा है तो हमें 0 पॉइंट देना होगा, तो यहाँ 80 हो जाएगा। उसके बाद 7, तो ये हमारा 77, अगेन यहाँ 3, तो 0.0, तो 2, 22, 8, अब यहाँ 8 आ गया और इनिशियली भी हमारा 8 था, तो यहाँ पर फिर 7 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 7 आएगा, फिर 2 आएगा, ऐसे जाता रहेगा। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर 8/11 इज इक्वल टू 0.72 बार और रेकरिंग, तो ये हमारा आंसर होगा। और अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब ये क्वेश्चन उल्टा पूछा गया है, रेकरिंग फॉर्म में दिया है और इसे हमें रैशनल और फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो जो पहला क्वेश्चन है 0.7 बार, इसे कैसे करते हैं? एक डेफिनिट रूल है, उसे आपको फॉलो करना होगा। तो आप देखते रहो मैं क्या करता हूँ। मैं मान लिया x इज इक्वल टू 0.7 बार, और इसे हम कैसे लिखते हैं 7 बार को 7 7 7 अप टू इन्फानाइट, और ये हमने माना है तो इसे हम लिख देंगे लेट, 1 मिनट, लेट। ओके, फिर हम क्या करते हैं, इसे 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, जो भी ये हमने लिखा है। तो 10x इक्वल टू, यहाँ 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 बाहर आ जाएगा, एक साथ बाहर आएगा, और 7 7 7। उसके बाद हम क्या करते हैं, दूसरे इक्वेशन में पहले इक्वेशन को सब्सट्रैक्ट कर देते हैं, माइनस करते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा 9x इज इक्वल टू 7, और दैट गिव्स x इज इक्वल टू 7/9 विच इज़ आवर आंसर। हमें 7 का वैल्यू ही फाइंड करना था, क्योंकि हमने 7 किसे माना है, इसे। ओके, अब आते हैं हम सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन में 3 नंबर के ऊपर बार है, यानी कि ये कुछ इक्विवेलेंट होगा ऐसे 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1, ऐसे ये जाता रहेगा। तो हम क्या करते हैं, लेट x इज इक्वल टू लेट x इज इक्वल टू 0.001 0 0 1 0 0 1, इसे हम मानते हैं x। तो अब हम यहाँ 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि यहाँ 3 नंबर पे रेकरिंग था, तो 1000 x इज इक्वल टू 0 0 1, 3 नंबर बाहर आ जाएगा और फिर से सेम नंबर रिपीट होगा। हमारा मकसद क्या है कि जो डेसिमल के बाद नंबर्स हो वो दोनों में सेम हो, ताकि हम सब्सट्रैक्ट करें तो डेसिमल के बाद का नंबर हट जाए। अब यहाँ हम सब्सट्रैक्ट कर देंगे दूसरे इक्वेशन में से पहले इक्वेशन को, तो हमारा आ जाएगा 999x, और यहाँ पर आ जाएगा 1, दैट्स गिव x इक्वल टू 1/999। उसके बाद तीसरे क्वेश्चन को भी देख लेते हैं, इसमें ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं, लेकिन ये क्वेश्चन भी अच्छा है। 0.5
7। यहाँ गौर करने वाली बात है कि सिर्फ 7 पर बार है, 5 पे नहीं है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 0.5777 एंड सो ऑन। और हम क्या लेट x इज इक्वल टू 0.5777 सो ऑन, और यहाँ पर 5 है, ऑड है, तो हम पहले 5 को बाहर निकालते हैं। उसके लिए हम क्या करते हैं, 10 टाइम ऑफ x एंड इट इज़ इक्वल टू 5.777 एंड सो ऑन। फिर हम क्या करते हैं, एक और ज़ीरो लगाते हैं, 100x इज इक्वल टू 57.777। अब हम देख सकते हैं कि इस इक्वेशन में और इस इक्वेशन में डेसिमल के बाद का नंबर सेम है। पहले इक्वेशन में सेम नहीं था, वहाँ पर 57 है, तो वो सब्सट्रैक्ट होगा तो ज़ीरो नहीं आ पाएगा। अब इन दोनों इक्वेशन में यदि सब्सट्रैक्शन कर दिया जाए तो हमारा आएगा 90x इज इक्वल टू 57 माइनस 5 इज इक्वल टू 52। तो हमारा x का वैल्यू आ जाएगा 52/90। यहाँ दो कॉमन है, दो कैंसिल कर देते हैं तो आ जाएगा 26/45। ओके, सो दिस इज़ द आंसर। कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में भी लेट x इज इक्वल टू 0.163633। तो पहले 1 है, 1 को बाहर निकालना है। 10x इज इक्वल टू 1.636363 एंड सो ऑन, एंड हियर आल्सो सो ऑन। नाउ अभी हमारा दो टर्म रिपीट हो रहा है, तो यहाँ पर 100 से मल्टीप्लाई करना होगा इस इक्वेशन को, तो हमारा जाएगा 1000, क्योंकि हमने सेकेंड इक्वेशन को मल्टीप्लाई किया है। 1163.636363 एंड सो ऑन। ओके, नाउ सब्सट्रैक्टिंग these two equation, we can get 990x is equal to 162. That gives x equal to 162/990. 2 is common, so we can write 81 upon what is it, 45 and 495 एंड कॉमन है क्या, 9, हाँ, 3 से 27 एंड दिस वन 1 6 एंड 5। इज इट कॉमन नाउ, या तो 3 से 9 और इससे 3 से कितना हो जाएगा, 5 and 5. So our final answer is 9/55. Now coming to next topic, which is irrational number. तो irrational number क्या होता है, number which is not rational, तो which is not rational number, ओके, इट इज़ irrational। और इसे हम दूसरे फॉर्म में बोल सकते हैं, नंबर विच इज नाइदर which is neither repeating nor terminating। तो ये हमारा रैशनल नंबर होता है। हमने पहले देखा था, नंबर था एक नंबर था
जैसे कि 2.3333 एक डेफिनेट पैटर्न था। तो ये हमारा इरेशनल नंबर नहीं है, क्योंकि नाइदर रिपीटिंग, लेकिन ये रिपीट हो रहा है, तो ये हमारा नहीं होगा। और टर्मिनेटिंग लाइक 2.3, ये तो टर्मिनेट ही हो गया, तो ये भी नहीं होगा, क्योंकि टर्मिनेटिंग भी नहीं होना चाहिए। तो फिर क्या होगा? तो एग्जाम्पल हमारा हो जाएगा इरेशनल नंबर का, लाइक 2.145629781295। यहाँ कोई डेफिनेट पैटर्न नहीं है, तो ये नंबर हो गया हमारा इरेशनल नंबर। इसका एग्जाम्पल क्या होगा? एग्जाम्पल होगा पहले जैसे 0.123515617। दूसरा हो जाएगा रूट्स के फॉर्म में, जैसे कि √2, तो इसका वैल्यू आता है √2, इसका वैल्यू आता है 1.414 एंड समथिंग समथिंग, डिफरेंट नंबर आते रहता है। वैसे ही √3, √5, √7। अब रूट यहाँ 4 नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि √4 2 हो जाता है, तो ये नहीं होगा। वैसे ही क्यूबिक रूट्स होते हैं, जैसे कि क्यूब रूट ऑफ 3, क्यूब रूट ऑफ 2। अब यहाँ भी क्यूब रूट ऑफ 8 नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि ये 2 हो जाता है, तो ये भी नहीं होगा, लेकिन ये दोनों होगा। और इरेशनल का एग्जाम्पल होता है पाई। पहली बात, पाई का वैल्यू 22/7 नहीं होता, ये अप्रॉक्स वैल्यू है, अप्रॉक्स वैल्यू फॉर पाई। ओके, पाई का वैल्यू होता है 3.14 समथिंग समथिंग समथिंग, डिफरेंट नंबर आते रहता है। इसे अप्रॉक्स किया जाता है 22/7। तो यहाँ कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। 22/7 इज ए रैशनल नंबर एंड पाई इज ए इरेशनल नंबर। ओके, पाई irrational but 22/7 is rational। ओके, रैशनल, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। यहाँ मैंने ई लिख रखा है, ये ई मैथमेटिक्स में ई होता है, इसका वैल्यू 2.71 समथिंग होता है। ये भी डिफरेंट होता है, इसके बारे में डिटेल में आप 11th-12th में पढ़ोगे, ठीक है। तो फिर हम आ जाते हैं प्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर। अब इसे हम कैसे प्रेजेंट कर सकते हैं नंबर लाइन पे? तो नंबर लाइन हमने देखा था, ऐसे था, और इस पे एक रेफरेंस पॉइंट था 0, इधर राइट हैंड साइड में 1 2 3 4, और लेफ्ट हैंड साइड में -1 -2 -3, और ये माइनस इन्फिनाइट, ये इन्फिनाइट, ठीक है। तो इस पे अब हमें शो करना है √2। वो कैसे हम शो करेंगे? ठीक है, उसके लिए हम क्या करते हैं, √2 पाइथागोरस थ्योरम से, बाय पाइथागोरस थ्योरम, √2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, √1² + 1², ठीक है। अब देखते हैं ये 1 + 1² + 1² लिखने का सेंस क्या है। तो ये 0 है, ये 1 है, इस 1 पे एक परपेंडिकुलर हम 1 डाल देते हैं। तो यदि पाइथागोरस अप्लाई करें तो ये 1, ये 1, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 1² + 1² √2। तो ये जो लाइन है, ये
इसकी लेंथ √2 के इक्वल है, जो कि इरेशनल नंबर है। यहाँ पर हम कंपास से क्या कर सकते हैं, यहाँ पर पॉइंट रखेंगे, यहाँ पेंसिल का नीब होगा और ऐसे हम प्लॉट करके ये वैल्यू जो होगा ये √2 होगा। अब हमें √3 और √5 भी प्लॉट करना है, तो एक दूसरा फिगर बना लेते हैं। यहाँ ये 0 था हमारा, यहाँ थोड़ा बड़ा फिगर बनाएंगे, ये 1 था, ये 2 था, और इस पे हमने एक परपेंडिकुलर किया था, परपेंडिकुलर किया था 1, और ये हमारा √2। अब √2 यहाँ पर एक परपेंडिकुलर करेंगे 1 लेंथ का इस पे, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, √2 प्लस 1, तो पाइथागोरस थ्योरम से इसकी वैल्यू हो जाएगी √3। तो हमारा √2 तो यहाँ से आ गया था, यहाँ कंपास का नीब रखा था और इसकी लेंथ हमने मेजर की थी। और सेकंड, इस पे यदि कंपास रख दें तो इसका वैल्यू यहाँ आ जाएगा, तो √2 यहाँ, √3 यहाँ। सिमिलरली एक और लेंथ का हम लोग रख दें तो ये हमारा क्या हो जाएगा 1, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी √4, जो कि 2 है। फिर एक हम रख देंगे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी √5। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर हम किसी भी नेचुरल नंबर का रूट को रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं, ठीक। तो अब हम आते हैं नेक्स्ट। अब जनरल फॉर्म एक हमें चाहिए ताकि कोई भी नंबर हो, लेट अस फॉर एग्जांपल, हमने जो पहले देखा प्रेजेंटेशन के लिए वो तो नेचुरल नंबर का है। अब सपोज़ कोई क्वेश्चन आ जाए 2.3 को हमें प्रेजेंट करना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तो इसके लिए हम एक एल्गो डेवलप कर देंगे, जैसे कि इसकी वैल्यू सपोज़ x है और इसके जो आगे हमने एक्सटेंड किया 1 है। लेट अस से इट इज़ a, इट इज़ b एंड इट इज़ c, और ये जो है AC का मिड पॉइंट है, O इज मिड पॉइंट ऑफ AC। सो हम क्या करेंगे, O एज ए सेंटर एंड रेडियस वैल्यू हम OA लेंगे और एक सेमी सर्कल ड्रा कर देंगे लाइक दिस वन, ओके। और यहाँ से एक परपेंडिकुलर लेंगे जिसका वैल्यू यहाँ से ये D होगा, और ये हमारा रेडियस है। सो रेडियस का हमारा वैल्यू क्या है, OD इज इक्वल टू हाफ ऑफ लेंथ ऑफ AC, हाफ x प्लस 1, क्योंकि हमने O को मिड पॉइंट माना है AC का। अब हमारा वैल्यू ऑफ OB कितना हो जाएगा, OB इज रेडियस, जितना कि हाफ ऑफ x प्लस 1 रेडियस, ये हमारा रेडियस होगा, ये वैल्यू हमारा रेडियस होगा, और रेडियस -1 कर दें तो OB आ जाएगा -1, विच इज़ इक्वल टू हाफ ऑफ x माइनस 1, ठीक है। अब हमें फाइंड करना है BD क्या होगा, अंडर रूट ऑफ OD स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर, ओके। अब हम देखते हैं इसकी वैल्यू, तो OD स्क्वायर कितना हो जाएगा 1/4 x स्क्वायर प्लस 1, सॉरी यहाँ पर माइनस आएगा, तो ये पाइथागोरस थ्योरम से ये माइनस आएगा, ओके।
plus 2x and it is minus 1 upon 4 x square plus 1 minus 2x होल अंडर रूट। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, अंडर रूट 1/4 एंड एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2x और ये हमारा हो जाएगा अंडर रूट 1/4 इंटू 4x विच इज़ इक्वल टू अंडर रूट x। तो हमने देखा कि किसी भी नेचुरल हो या ना हो, किसी भी रैशनल नंबर को के अंडर रूट को हम लोग कैसे प्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये मेथड है। तो यहाँ पर लेंथ BD हमारा अंडर रूट x शो कर रहा है यदि हमारा ये x है तो यहाँ पर हमें एक कंपास का पॉइंट को पुट करना होगा और इस लाइन को हमें ऐसे 90 डिग्री से रोटेट कर देना होगा। तो ये जो होगा ये लेंथ हमारा अंडर रूट x के इक्वल हो जाएगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, जो कि है हमारा रियल नंबर। तो रियल नंबर क्या होता है, नंबर जिसका स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव हो। ओके, तो इफ square of a number is positive, then it is called real number. Okay, example अंडर रूट 5, तो इसका स्क्वायर अंडर रूट 5 का होल स्क्वायर 5 विच इज़ पॉजिटिव। ओके, अब तो ये हमारा रियल नंबर है। अब दूसरा रियल नंबर क्या हो जाएगा, फॉर एग्जांपल अंडर रूट पाई, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, अंडर रूट पाई होल स्क्वायर इज इक्वल टू पाई। पाई का वैल्यू हमारा आता है 3.14 समथिंग समथिंग विच इज़ नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रेकरिंग और नॉन रिपीटिंग। तो ये भी हमारा इरेशनल रियल नंबर है। अब हम बात करते हैं नंबर विच इज़ नॉट रियल। तो एक एग्जांपल देते हैं नॉट रियल का, जैसे कि बात कर लें अंडर रूट -1। तो इसका यदि स्क्वायर करें, स्क्वायरिंग वी गेट -1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू -1। तो ये हमारा निगेटिव नंबर है, ये निगेटिव नंबर है। सो इट इज़ नॉट रियल नंबर। अच्छा, अब हम बात करते हैं रेशनलाइजेशन का। व्हाट इज़ रेशनलाइजेशन? तो कोई भी नंबर है सपोज जिसके डिनोमिनेटर में इरेशनल हो, तो उसके डिनोमिनेटर को हमें रैशनल में कन्वर्ट करना होगा। फॉर एग्जांपल 1/5 माइनस रूट 3। तो यहाँ ये नंबर इरेशनल है, इसे हमें रैशनल में, डिनोमिनेटर को रैशनल में कन्वर्ट करना है, उसे हम रैशनलाइजेशन बोलते हैं। तो इसे मल्टीप्लाई करना होगा 5 प्लस अंडर रूट 3 और 5 प्लस अंडर रूट 3। ऊपर नीचे हमने एक नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और फिर डिनोमिनेटर का देखिए तो a माइनस बी एंड a प्लस बी, तो इसका हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इट इज़ 25 माइनस 3 और ऊपर में आ जाएगा 5 प्लस अंडर रूट 3। तो हमने देखा कि कैसे डिनोमिनेटर में जो इरेशनल पार्ट था उसे हमने न्यूमरेटर में सेंड किया। तो इसे हम लोग बोलते हैं रैशनलाइजेशन। तो इसका कुछ क्वेश्चन हम लोग देख लें। हाँ, तो पहले क्वेश्चन को हमने
हम लोग कैसे करेंगे, तो ऊपर नीचे हमें किससे मल्टीप्लाई करना होगा, 3 माइनस रूट 2, क्योंकि यहाँ पर प्लस है तो 3 माइनस रूट 2, तो ये हमारा आ गया 3 माइनस रूट 2, एंड यहाँ पर हमारा आ जाएगा व्हाट, 9 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो हमारा फाइनल रिजल्ट आ गया 3 माइनस रूट 2 अपॉन 11, ये हमारा आंसर हो गया। सेकेंड क्वेश्चन, ए बी की वैल्यू फाइंड करनी है एंड द गिवन पार्ट इज 1 प्लस रूट 3 अपॉन 2 माइनस रूट 3, तो इसे पहले रेशनलाइज कर लेते हैं, उसके बाद ए बी की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। तो यहाँ डिनोमिनेटर में माइनस है तो हमें प्लस वाले टर्म से मल्टीप्लाई करना होगा ऊपर नीचे, तो 2 प्लस अंडर रूट 3 और यहाँ भी 2 प्लस अंडर रूट 3, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 2 प्लस अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर ऊपर में, और नीचे में हो जाएगा 2 स्क्वायर माइनस अंडर रूट 3 स्क्वायर, ऊपर में क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab अपॉन 4 माइनस 3 विच इज़ 1, तो हमारा इसका वैल्यू 7 प्लस 4 रूट 3 आ गया, एंड विच इज़ गिवन a प्लस b रूट 3 in the question, and by comparison we can say a is equal to 7 and b is equal to 4। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, यहाँ भी ए बी की वैल्यू फाइंड करनी है। सो सॉल्यूशन 4 प्लस 3 रूट 5 बाई 4 माइनस 3 रूट 5 इज इक्वल टू, यहाँ पर माइनस है तो प्लस वाले से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 प्लस 3 रूट 5 अपॉन 4 प्लस 3 रूट 5, तो ऊपर में हो जाएगा 4 प्लस 3 रूट 5 होल स्क्वायर, और नीचे में हो जाएगा 4 स्क्वायर माइनस 3 रूट 5 का होल स्क्वायर, और डैट इज़ इक्वल टू व्हाट, 16 प्लस 9 5 45 एंड प्लस 24 रूट 5, और अपॉन में 16 9 45, तो माइनस हमारा हो जाएगा व्हाट, 16 एंड 9 45, तो ये हो जाएगा 29। ओके, तो डेट्स गिव, पहला टर्म हमारा आ जाएगा 61 माइनस बाहर में ले लेते हैं, 61 प्लस 24 रूट 5 अपॉन में 29, इसलिए by comparison we can say a is equal to minus 61 by 29 and b is equal to minus 24 upon 29. Okay, so next part, x is given, then we have to find 1 plus 1 by x, तो x का वैल्यू दिया है 1 बाई एक्स, हमारा क्या हो जाएगा ऐसे 4 माइनस अंडर रूट 15, इसको रेशनलाइज कर दें, 4 प्लस अंडर रूट 15 बाई 4 प्लस अंडर रूट 15, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 4 प्लस अंडर रूट 15 अपॉन में 16 माइनस 15 विच इज़ 1, और 4 प्लस अंडर रूट 15, तो 1 बाई एक्स का वैल्यू हमें आ गया। अब हम क्या करेंगे, इसलिए x प्लस 1 बाई एक्स इज़ इक्वल टू 4 माइनस अंडर रूट 15 प्लस 4 प्लस अंडर रूट 15, तो ये कट जाएगा और इसका वैल्यू 8 आ जाएगा। ओके, 8। देन नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन, x इज
दिस वन, देन फाइंड द वैल्यू इज एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो सबसे पहले जो हमें फाइंड करना है, लेट अस से दैट इज y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। यहाँ 2 से 2 ऐड कर देते हैं और साथ ही साथ 2 को माइनस भी कर देते हैं, तो सेम वैल्यू होगा, कोई चेंजेस नहीं होगा। लेकिन ये जो 2 है, अब देखना, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1 बाई एक्स माइनस 2, ये एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा और सेम आ जाएगा वैल्यू। लेकिन अब ये हमारा कन्वर्ट हो गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो हम इसे लिख सकते हैं होल स्क्वायर माइनस 2। अब सेम हमारा अब स्क्वायर फॉर्म में नहीं है, 1 अपॉन एक्स है, तो 1 अपॉन एक्स की वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे। तो 1 अपॉन 2 प्लस अंडर रूट 3, और इसकी वैल्यू हो जाएगी डायरेक्ट यदि हम लिखना चाहें तो 2 माइनस अंडर रूट 3, ठीक। सो अब y की वैल्यू क्या हो जाएगी, x प्लस 2 प्लस अंडर रूट 3 प्लस 1 अपॉन एक्स, तो प्लस 2 माइनस अंडर रूट 3 होल स्क्वायर माइनस 2, तो 4 का होल स्क्वायर 16 माइनस 2 विच इज़ 14। तो ये ऐसे हम करते हैं। अब ये कुछ फॉर्मूलेज हैं एक्सपोनेंशियल के, जो आपने 8 क्लास में पढ़ रखा होगा। यदि बेस सेम है और पावर है पी क्यू तो ऐड हो जाता है, यदि डिवाइडेड में है तो सब्सट्रैक्शन होता है। और ये फोर्थ जो फॉर्मूला है ये गौर करने लायक है। यदि a प्लस ए की पावर p हो और उसकी पावर q हो तो वो हो जाता है a की पावर p इंटू क्यू, बट ये इसके इक्वल नहीं होता। इसको हम दूसरे फॉर्म में लिख सकते हैं a p की पावर q और ऐसे ब्रैकेट। तो अब इस पे कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद हमारे ख़त्म हो जाएगा रियल नंबर। ओके, सो पहला प्रॉब्लम है, ओके इट्स सो सिंपल। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, 3 4 है तो 4 इंटू 1/2 हो जाएगा, यहाँ पर 2, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1/9। फिर दूसरा जो क्वेश्चन है वो है अंडर रूट 6 इंटू अंडर रूट 7 विच इज़ इक्वल टू अंडर रूट 42। यहाँ पर ऐसे देख सकते हो बेस डिफरेंट है बट पावर सेम है, तो पावर हम सेम रखते हैं, अंदर में मल्टीप्लाई कर देते हैं। फिर थर्ड क्वेश्चन है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 3 4/3, क्योंकि होल पावर है तो हमने देखा था मल्टीप्लाई हो जाता है। और उसके बाद 3 का पावर 4, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 81, और यहाँ पर क्यूब रूट होगा 81 का क्यूब रूट। ओके, और इसे हम चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, 4/3 को हम लोग लिख सकते हैं 1 इंटू 1/3, और इसको हम लोग लिख सकते हैं 3 अंडर रूट क्यूब रूट ऑफ 3। तो यहाँ 3 कुछ ज़्यादा ही हो गया, ऐसे हो जाएगा। फिर फोर्थ हम कैसे कर सकते हैं, यहाँ पर अब देखने वाली बात है। यहाँ पर होल पावर नहीं है, पावर में पावर है, तो इसे हम पहले पावर को सॉल्व करेंगे। तो पावर को सॉल्व करेंगे तो अंडर रूट ऑफ 4 इज इक्वल टू 2 एंड इसका वैल्यू 9 हो जाएगा। और फिफ्थ क्वेश्चन में होल पावर है, तो पहले हमें ब्रैकेट को सॉल्व करना होगा और फिर उसका रूट निकालना होगा, या फिर हम डायरेक्ट पावर को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ऐसे हम कर सकते हैं मल्टीप्लाई, तो इसका हो जाएगा 3 का पावर 2 इज इक्वल टू 9। सो दैट्स ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।
होप यू अंडरस्टैंड दिस चैप्टर एंड प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और शेयर करो अपने दोस्तों में. ओके, फाइन, बाय बाय.